नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कर्ण कुशवाहा में। चलिए ये स्टार्ट करते हैं आज के अपने शेयर मार्केट के क्लास 21 को, जिसमें हम जानेंगे यूरोप के इंडेक्स के बारे में। तो प्रीवियस 2 क्लास में मैंने आपको इंडियन मार्केट के इंडेक्स और यूएसए के इंडेक्स के बारे में बताया था। उम्मीद करता हूँ आपने उस वीडियो को देखा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। तो देखो, अगर मैं बात करूं यूरोप के इंडेक्स की ना, तो इसका जो सबसे पहला इंडेक्स होता है उसको हम बोलते हैं कैक 40। ठीक है, सीएसी कैक 40। अब कैक 40 के अंदर 40 लार्जेस्ट और मोस्ट लिक्विडेट कंपनी लिस्टेड होती है। मतलब कि 40 लार्जेस्ट और लिक्विडेट कंपनी को रिप्रेजेंट करने का काम करता है कैक 40। अगर बात करूं कैक 40 की, तो कैक 40 फ्रेंच स्टॉक मार्केट इंडेक्स पे लिस्टेड होता है। ठीक है, एक्सचेंज पे लिस्टेड होता है। जैसे कि अगर मैं हमारे इंडिया की बात करूं तो एनएससी और बीएसई होता है, यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। सेम वैसे ही जो कैक 40 होता है वो फ्रेंच स्टॉक मार्केट एक्सचेंज पे लिस्टेड होता है। ठीक है, अगर मैं कैक 40 के शेयर मार्केट के ओपनिंग और क्लोजिंग की बात करूं तो इसका जो टाइमिंग होता है वो होता है 9:30 AM टू 5:30 PM। बट ये होता है आपका सीईटी में। देखो, आपको पता होगा हर कंट्री का टाइम जोन अलग अलग होता है। बचपन में आप नोकिया वगैरह या कोई भी फोन यूज करते होगे, जब उसको स्विच ऑफ करके ऑन करते होगे तो देखना उसमें टाइम जोन सेलेक्ट करने का ऑप्शन देता था। तो सीईटी का मतलब होता है सेंट्रल यूरोपियन टाइम। तो ये टाइम जोन हम यूज करते हैं यूरोप के लिए। ठीक है, तो देखो कैक 40 के अंदर तो 40 कंपनी है, बट ऐसी कंपनी जिसका आप नाम सुने हो या जिसको आप जानते हो मैं वो आपको बताऊंगा। तो कैक 40 के अंदर एक कंपनी आती है जिसका नाम है रिनॉल्ट। ठीक है, तो आपने पता होगा रिनॉल्ट की कार होती है, मे बी आप यूज भी करते होगे या आपने देखा होगा। बाकी जो 39 नाम है मैंने उतना नहीं सुना, जब मैंने ऑब्जर्व किया तो मैंने देखा, तो ये मैं आपको बता दिया। चलो दूसरी कंपनी के बारे में, दूसरा इंडेक्स के बारे में आते हैं। तो दूसरा इंडेक्स है FTSE 100। ठीक है, अब देखो नाम से समझ आ रहा है ये जो FTSE 100 है ना, ये 100 लार्जेस्ट और मोस्ट लिक्विडेट कंपनी को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। कौन सा इंडेक्स? FTSE 100 इंडेक्स। अगर मैं बात करूं FTSE 100 इंडेक्स की, तो ये बेस होता है लंदन स्टॉक एक्सचेंज पे। ठीक है, तो ये इंडेक्स किस पे बेस होता है? लंदन स्टॉक एक्सचेंज पे। इसका जो टाइमिंग होता है वो होता है 8 AM टू 4:30 PM। ठीक है, और ये होता है आपका जीएमटी में, क्योंकि लंदन में जो टाइम जोन चलता है वो चलता है जीएमटी। जीएमटी को क्या बोलते हैं? ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है, तो इसको ये बोलते हैं। अब देखो FTSE 100 के अंदर ऐसी कोई कंपनी नहीं है। जनरली ये इंडेक्स फाइनेंशियल से रिलेटेड कंपनी को अपने अंदर रखता है, तो इसके अंदर एक भी ऐसी कंपनी नहीं है जो जनरली आप अपने लाइफ में यूज करते हो या जानते हो, इसलिए मैं इसको नहीं बता रहा हूँ। बाकी अगर आपको जानना है तो आप गूगल में सर्च कर लो FTSE 100 इंडेक्स लिस्ट, आपको लिस्ट मिल जाएगी। आप चाहें तो उस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, ETF कर सकते हैं, आपकी जो मर्जी कर सकते हैं। चलो मैं तीसरे इंडेक्स की बात करता हूँ। तीसरा इंडेक्स है OMX। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये बता दूं, जो यूरोप मार्केट का OMX इंडेक्स होता है इसके अंदर कोई कंपनी लिस्टेड नहीं होती, क्योंकि ये इंडेक्स ना ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने का काम करता है, जनरली डेरिवेटिव के लिए, सिक्योरिटी के लिए या अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के लिए। इसके अंदर कोई भी कंपनी लिस्टेड नहीं होती। ठीक है, तो फिर से बता रहा हूं, OMX इंडेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने का काम करता है। इसके अंदर बहुत सारे रीजन, स्टेट और कंट्री आते हैं यूरोप के अंदर, वो आप डीप में देख सकते हो, हमारे लिए भी उतना जरूरी नहीं है। चलो अगर मैं नेक्स्ट बात करूं लास्ट की, तो ये होता है डेक्स। ठीक है, DAX, डेक्स। और ये जो डेक्स है ना, ये हमारे बड़े काम का है। अगर मैं बात करूं डेक्स की, तो डेक्स के अंदर भी 40 लार्जेस्ट और मोस्ट लिक्विडेट कंपनी लिस्टेड होती है। मतलब कि डेक्स 40 सबसे बड़े और लिक्विडेट कंपनी को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। अगर मैं बात करूं डेक्स की, तो डेक्स जो है ना जर्मन स्टॉक मार्केट पे एक्सचेंज होता है। ठीक है, किस पे होता है? जर्मन। ठीक है, और अगर इसके भी ट्रेडिंग टाइम जोन की बात करूं तो इसके ट्रेडिंग टाइम जोन होता है 9:30 AM टू 4:30 PM, और ये भी आपका होता है सेंट्रल यूरोपियन टाइम। ठीक है, अब डेक्स के अंदर कुछ ऐसे कंपनी है जिसको आपको जानना बहुत जरूरी है। देखो सबसे पहले मैं बात करूं तो सेफ।
अब जो भी किसी भी रिटेल स्टोर में काम करते होंगे या किसी ऐसे बिजनेस पर्पस में काम करते होंगे जहां मटेरियल का इनवर्ट आउटवर्ट और ऐसे बहुत सारे चीज होते हैं, तो आपको पता है सैप कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सैप के बाद हमारा एक और कंपनी आता है जिसको हम बोलते हैं वॉल्क्सवैगन। ठीक है, वॉल्क्सवैगन आपको पता है कार की कंपनी है। उसके बाद आपका सीमेंस आता है, आपने सुना होगा। ठीक है, सीमेंस के बाद आपका BMW आता है, BMW लग्जरी कार है। ठीक है, उसके बाद आपका मर्सिडीज बेंज आता है। ठीक है, तो ये जो सारे कंपनी है ना, ये डेक्स पे लिस्टेड होते हैं। तो इसके अलावा और भी 40 है, बट मैं आपको ऐसे कंपनी बता रहा हूं जिसको आपने कभी ना कभी सुना है। तो देखो, ये 4 इंडेक्स होते हैं। पहला होता है CAC 40, दूसरा होता है FTSE 100, तीसरा होता है OMX और चौथा होता है डेक्स। तो इन चारों के बारे में अगर मैं आपको अपना पर्सनल इन्वॉल्वमेंट बताऊं, तो देखो CAC 40 मेरे काम का है क्योंकि इसमें रिनॉल्ट है, और चौथा जो डेक्स है वो काम का है क्योंकि इसमें आपका सैप, आपका वॉल्क्सवैगन, आपका सीमेंस, BMW और मर्सिडीज बेंज आता है। बट पर्सनल मैंने अभी इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, आगे इन फ्यूचर कर सकूं तो अलग बात है। बट मैंने आपको ये नॉलेज दिया। अगर आप चाहते हैं कि आपको ऑटो रिलेटेड में सैप में या रिनॉल्ट में ETF लेना है या ट्रेडिंग करना है या बाय करना है स्टॉक डिलीवरी पे, तो आप बाय कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेरा ओवरऑल समरी था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करिए जो शेयर मार्केट या फाइनेंशियल नॉलेज के बारे में सीखना चाहते हैं। आप चाहे तो मुझे मेरे अदर प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। इसके अलावा अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं कराया है तो उसका भी लिंक मैंने आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। क्लिक करके आप जो भी डीमैट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं करा सकते हैं। और शेयर मार्केट का ये मेरा 21st वीडियो है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो मैं हिंदी में बिगनर से स्टार्टिंग में बहुत इजी लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ। मैंने अपने प्लेलिस्ट का भी लिंक आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है और मेरे वीडियो के लास्ट में भी आपको मिल जाएगा। उसे क्लिक करके आप मेरे क्लास 1 से लेकर अभी तक के वीडियो को कंटिन्यूसली देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में एक और नई वीडियो इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक खुश रहिए, बिंदास रहिए, लाइफ के मजे लीजिए। थैंक यू सो मच।